बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद पूरा देश गमगीन है। 3 ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर में 288 लोगों की जान चली गई है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन औपचारिक तौर पर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष इस हादसे पर सियासत पर उतर आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालासोर पहुंचकर दोनों ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाने पर सवाल उठा दिए हैं। ममता ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की मौजूदगी में कहा कि अगर इस ट्रेन में कवच सिस्टम लगा होता तो ये हादसा नहीं होता। लगभग ऐसी ही बातें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कही। सुनिए ममता का पूरे मामले पर क्या कहना है। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में। हमारा टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। मैंने जब मिनिस्टर था मैंने एंटी कोल्यूशन डिवाइस तैयार किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था। एक्सीडेंट एकदम वो ऐसा है एंटी कोल्यूशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कोल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कोल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। तो देखिए ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के साथ ही साथ कई सवाल भी हैं, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कवच को लेकर सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कवच सिस्टम को लेकर सवाल उठाया। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कवच सिस्टम होता क्या है, और अगर क्या कवच सिस्टम होता तो ये हादसा टल सकता था। तो आइए आपको इन सवालों का जवाब हम देते हैं। दरअसल कवच ट्रेन डिफेंस सिस्टम है जिसे RDSO ने डेवलप किया है। इसके जरिए ट्रेनों को आपस में टकराने से रोका जा सकता है। यानी अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन हैं तो ऐसे में कवच सिस्टम दूसरी ट्रेन का पता लगाकर ट्रेन को पहले ही रोक देता है, जिससे ट्रेन आपस में टकराने से बच जाती हैं। इतना ही नहीं, अगर रेड सिग्नल है और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तब भी ऐसी स्थिति में कवच सिस्टम ट्रेन को रोक देता है। इसी कवच सिस्टम को लेकर अब सियासत हो रही है। इसी कवच सिस्टम को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि यह कवच सिस्टम इस रेलवे ट्रैक पर क्यों नहीं था, इन ट्रेन्स में क्यों नहीं था। पिछले साल रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने खुद ट्रेन डिफेंस सिस्टम कवच का परीक्षण किया था, जिसमें दिखा था कि रेलवे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन की वजह से उनकी ट्रेन ऑटोमेटिक रुक गई थी, साथ ही स्पीड भी कम हो गई थी। ये वीडियो खुद रेल मंत्री ने शेयर भी किया। देखिए लूप लाइन का टेस्ट हो रहा है कि लूप लाइन में गाड़ी को फुल स्पीड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अपने आप ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है लूप लाइन में जाने के पहले। लूप लाइन अभी यहाँ से कितनी दूर है? 465 किलोमीटर दूर है और गाड़ी की स्पीड अपने आप कंट्रोल कर रही है। लूप लाइन में यहाँ पे कितना अलाउड है? 30 पे आप लूप लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। ड्राइवर साहब बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, नॉइस लीजिए, क्या रिग्रेस कर रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। अच्छा नॉच ले रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है, कवच रोक रहा है। कवच लूप लाइन में 30 से ज्यादा स्पीड पे अलाउ नहीं कर रहा है। देखिए ये रेड सिग्नल कवच का तो बता रहा है कि आप इससे ज्यादा स्पीड से हैं और अपने आप स्पीड को कम कर रहा है। बहुत बढ़िया।
Attention and get communal attention. Requesting turn out in 1.8. देखिए लूप लाइन का टेस्ट हो रहा है कि लूप लाइन में गाड़ी को फुल स्पीड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए कवच सिस्टम का डेमो खुद रेल मंत्री की तरफ से दिया गया था। इसकी जो वीडियो है वो शेयर की गई थी, लेकिन अब सवाल यह है कि कवच सिस्टम सभी ट्रेनों में कब से लागू होगा। वहीं ममता ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं होने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन एक समय उनके करीबी रहे पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि इस हादसे में कवच सिस्टम का रोल नजर नहीं आ रहा है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर नहीं थी, दोनों ट्रेन के बहुत दूर होने पर कवच काम करता है। की बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें इस तरह की टेक्निकली होती है जिससे पता चल जाता है, कई कवच को लेकर बात कही जा रही है। इसमें क्या सच्चाई है, किस तरह से काम करती है वो चीज़ें? देखिए यहाँ कवच का मेरे हिसाब से सवाल कवच बहुत ज़रूरी है, पर इस जो हादसा मुझे टेलीविज़न द्वारा पता चल रहा है, कवच की शायद यहाँ पर उतना नहीं, क्योंकि एक पटरी पे जा रही है और पटरी पे कुछ हुआ और डीरेल हो गई। अब जब डीरेल हुई तुरंत एक दूसरी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई, वो फिर डीरेल हुई और फिर एक गुड्स ट्रेन गया। मतलब इसमें कवच की गुंजाइश कि कवच के लिए ये हो सकता है, इतना सब एक साथ हुआ जिसको फ्रीक कहते हैं, वहाँ कवच ज़रूर होगा और कवच बहुत आवश्यक है, मगर जो इस प्रकार दिख रहा है उसमें कवच का रोल शायद कम हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि इसमें ट्रैक जब डीरेल होती है तब ट्रैक आती है, और यदि वो कोई स्टेशनरी ट्रेन से टकरा गई या कोई आपस में टक्कर लगी तब कवच आता है। और यदि वो पैसेंजर ट्रेन बहुत दूर होती है और उनको एक डब्बा मिलता है ट्रैक पर तब कवच आता है, मगर ये तो बहुत पास थी, ये ऐसा लगता है, बाकी तो इंक्वायरी कमेटी कहेगी। देखिए एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर कवच होता भी तो शायद इस हादसे को नहीं टाला जा सकता था। सबसे ज्यादा जांच अगर होनी चाहिए तो इस बात की कि कोरोमंडल कैसे डीरेल हो गई। अब ये हादसा कैसे हुआ ये हर कोई जानना चाहता है। हमारे सहयोगी ने सीधे रेल मंत्री से अश्वनी वैष्णव से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। उन्होंने हादसे की क्या टाइमलाइन बताई, सीधे आप रेल मंत्री से ही सुनिए। घायल अपने अपने घर भी जा चुके हैं, कंपेंसेशन ले चुके हैं, लेके अपने अपने पूरी रेलवे की तरफ से व्यवस्था हुई है। बालेश्वर से कलकत्ता के बीच में और इधर सोरो से भुवनेश्वर के बीच में लगातार शटल चल रही है, जो कि सभी की सुविधा के लिए। एक बड़ा कंफ्यूजन ऐसे कि आखिर क्या मालगाड़ी को जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस ने डैश किया है या फिर पहले यशवंतपुर बेंगलुरु? बिल्कुल नहीं, बहुत ही क्लियर है। एक एक्सीडेंट है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने जो पॉइंट है उस पॉइंट से लूप लाइन के अंदर गई है और जो वहाँ पे खड़ी थी मालगाड़ी उसको डैश किया है। बाकी सब कुछ जो कुछ है कॉन्सिक्वेंशियल, यानी एक पॉइंट ऑफ फॉल्ट है जिसकी इंक्वायरी होगी। इतनी स्पीड में थी सर कि हम देख रहे हैं कि जो इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है, वो ये इंक्वायरी का कारण है। एक आखिरी सवाल ये है सर कि विपक्षी पार्टियां सर वो मांग कर रही हैं कि पहले ऐसे हादसे होते थे तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। अभी सारा फोकस करना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।